Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will continue with exercise 4.2 of quadratic equation. Quadratic equation जो आपका चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, उसकी एक्सरसाइज 4.2 आज स्टार्ट होगी। 4.1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। बेसिकली मैं इंट्रो दे देती हूँ, ये NCERT का मैं अभी पूरी वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आपका हो जाता है तो आपके PYQs हर चैप्टर के बाद PYQs 15, 20, 25 चैप्टर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कितना बड़ा चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग मैं PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके अपलोड करूंगी, जो एवरी ईयर चेंज हो के आते रहते हैं। सिर्फ उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन जैसे कि क्वाड्रेटिक आपके पॉलिनोमियल में के वाले क्वेश्चंस हैं, अल्फा एंड बीटा के रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, now starting with first question, find out the roots of the following quadratic equation by factorization method। ये कह रहे हैं जो भी आपको हमने इक्वेशन दी हुई है, ये वाली एंड ये वाली जो आगे भी आएंगी, इनको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, आप फैक्टराइजेशन बोलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इनको आपको सॉल्व करके रूट्स निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? रूट्स। देखिए रूट्स एक्चुअल में क्या होता है, अभी तो आधे बच्चों को रूट्स और जीरोस में ही कंफ्यूजन है। देखिए जब भी कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है तो बच्चों जैसे ये डिग्री 2 का है, x माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो है इसकी 2 है। तो जो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और जितनी डिग्री होती है ना बच्चों, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पूरे पॉलिनोमियल को, तो x की हमेशा दो वैल्यूज निकल के आती हैं। x की हमेशा दो वैल्यूज निकल के आ सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। x की हो सकती है 1, हो सकती है 5, हो सकती है कोई भी दो, माइनस में भी हो सकती है। तो यही जो x की दो वैल्यूज निकल कर आती हैं बच्चों, इन्हीं को हम या तो कह देते हैं रूट्स या इन्हीं को हम कह देते हैं जीरोस। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? रूट्स। और इन्हीं को क्या कह देते हैं? जीरोस। और इनको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट कर देते हैं, अल्फा एंड बीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो आपने 8th क्लास में भी बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से बहुत अच्छी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको इक्वेशन ऐसी उतारनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसी तरीके से आपको एज इट इज कॉपी डाउन करनी है। अब बच्चों देखो, जो एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट अगर आपके पास कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो 1। और इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आपको करनी होती है कांस्टेंट में, लाइक 1 10 यहाँ पर कितना हो गया? 10। आपको साइन से कोई मतलब नहीं है अभी कि साइन मैम क्या आएगा, -10 आएगा, +10 आएगा, आपको कोई मतलब नहीं है। जो मेथड मैं कराऊंगी उसमें साइन की टेंशन खत्म है, साइन अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम साइन कैसा लेना है, प्लस लेना है, हमने -10 की मल्टीप्लाई करी है तो -10 तो नहीं लेना, नहीं, आपको सिंपल 1 10 करना है। अब बच्चों इस मेथड में क्या होता है, आपको 10 के इस तरीके से फैक्टर्स करने होते हैं कि आपको ये मिडल टर्म मिल जाए, मिडल टर्म मिल जाए, या तो प्लस करके या माइनस करके। इसलिए इस मेथड का दूसरा नाम है बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब देखिए 10 को आप या तो 5 2 10 लिख सकते हैं, या आप 10 1 10 लिख सकते हैं। इसमें से 5 और 2 दो ऐसे ये नंबर्स हैं जिनको माइनस करके आपको क्या मिल रही है? ये मिडल टर्म मिल रही है। क्या मिल रही है? ये मिडल टर्म मिल रही है। मतलब वो वाले हमें नंबर्स लेने हैं जिनको या तो प्लस करके या तो माइनस करके ये मिडल टर्म आ जाए। ठीक है बच्चों, अब आपको आगे फर्दर इसको कैसे करना है, आपको एज इट इज इसको कॉपी डाउन करना है। अब ये साइन आपको एज इट इज लगाना है, जिस तरीके से मैं मेथड बताऊंगी उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मुझे माइनस का 5 लेना है या माइनस का 2 लेना है, प्लस का 5 लेना, कुछ नहीं। जो मैं मेथड बताऊंगी इस माइनस को आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ आप एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसको आप लिखेंगे 5x माइनस 2x, क्योंकि ये 5 और 2 थे ना हमारे पास, इसलिए 5x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज एंड इज -10 इज इक्वल टू 0। बाकी सबको ऐसे ही कॉपी डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर
माइनस, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लेंगे। जब भी आपका माइनस साइन आगे होगा, जैसे एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ ये माइनस है, जब भी आपका माइनस साइन आगे होगा तो आप ब्रैकेट्स के साइन को अपोजिट कर देंगे। लाइक प्लस का 5x था तो माइनस का 5x हो गया, माइनस का 2x था तो प्लस का 2x हो गया, -10 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब आपको इन दोनों की बच्चों ग्रुपिंग करनी है, ऐसे 2 मेंबर्स की कर देनी है ग्रुपिंग। और अब आपको क्या करना है, इस ग्रुपिंग में से कॉमन निकालने हैं। इस ग्रुपिंग में से जो भी कॉमन आ सकते हैं आपको कॉमन निकालने हैं। लाइक मुझे फर्स्ट वाले ग्रुप में यहाँ पर एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पर 5x, तो एटलीस्ट एक x तो दोनों के पास है। ठीक है, अब आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस एक्स स्क्वायर में से एक x आ गया है कॉमन बाहर, तो अंदर रह गया एक x। इसी तरीके से 5 में से एक x बाहर आ गया तो अंदर रह गया है 5। देखिए बच्चों, ये जो x आता है ना, जो आपका बाहर आता है x, ये दोनों के पास से आता है। कॉमन का मतलब ही ये होता है कि ये दोनों के पास से आता है। अब यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पर 2x है और 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 10। ठीक है, 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 10। तो हमने एक 2 दोनों में से कॉमन ले लिया। अंदर जो बच्चों बनेगा वो सेम आपको एज इट इज लिखना है, जो आपने पहले वाले ब्रैकेट में, दिस वन एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आप जो सेम है उस ब्रैकेट को सेपरेट आउट कर लीजिए, और जो अलग डिजिट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको अलग सेपरेट आउट कर लीजिए। अब इस तरीके से आपके 2 ग्रुप बन जाएंगे। अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट को उठाएंगे, इक्वल टू के 0 रखेंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले ब्रैकेट को उठाएंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। x यहाँ से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपकी आ गई, जो आपको 2 रूट्स चाहिए थी, अल्फा एंड बीटा, जो इन्होंने कहा था फाइंड द रूट्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस पूरे मेथड को करेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड से करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलरली आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन को कॉपी डाउन करिए। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। -6 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आपको 2 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 6 में करनी है। यहाँ पर आ गया आपका 12। अब 12 को आप कितने वेज में लिख सकते हैं, आप 4 3 12 लिख सकते हैं, 6 2 12 लिख सकते हैं, एंड 12 1 12 लिख सकते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, तीनों में से कौन से ऐसा पेयर है जिसको आप प्लस या माइनस करके, ये मिडल टर्म यानी कि जहां कुछ नहीं होता, 1 लेके आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 में से 3 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा बच्चों, 1 बचेगा, तो आप इसी को लेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, आगे वाली टर्म को एज इट इज, ठीक है, 2x² प्लस ब्रैकेट आप बनाएंगे और ये लिखेंगे आप 4x माइनस 3x, कि अगर मैं 4x में से 3x को माइनस करती हूं तो मेरा 1x आ जाता है। -6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली ब्रैकेट ओपन करना है। अगर आगे प्लस होता है तो आपको एज इट इज नंबर्स को लिखना है, कोई भी आपको साइन चेंज नहीं करना। अब आप फिर से ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद आप देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये तो 2x है, 2x², और ये 2 इंटू 2x हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कॉमन आ जाएगा वो 2x आ जाएगा। देखो इसमें से भी 2 बाहर आ गया फर्स्ट वाले में से, और 4 में से भी यहाँ 2 बाहर आ सकता है। और जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, इसके पास तो सिर्फ x बचेगा और इसके पास एक और 2 बचेगा। ठीक है, इसके पास एक और 2 बचेगा। हमें कॉमन का कैसे ध्यान रखना है, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से हमारे ये दोनों नंबर आ जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस, आगे वाला साइन तो एज इट इज आपको लेना है। इसमें से इसी तरीके से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 दोनों के टेबल में आता है। तो आप अंदर जो है वो आपको एज इट इज लिखना है, कुछ सोचना समझना नहीं है। जो यहाँ पर है वो ही आपको यहाँ पर लिखना है, इज इक्वल टू 0। अब आपको फिर से 2 ब्रैकेट्स बनाने हैं। एक तो जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखना है, और एक बार जो डिफरेंट टर्म्स या नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं 2x माइनस 3, उनको लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को फिर से आपको इक्वल टू के 0 कर देना है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से x की वैल्यू जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3,
और 2 ये जो यहाँ पर 2x के साथ 2 है, यहाँ पर ये आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, ये आ गई अल्फा एंड ये आपकी बीटा। आप लिखोगे लास्ट में दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स, या x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको देखो, जैसे अगर ये रूट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सिंपल सिंपल चीजें इसमें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। पहले आपने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी डाउन करना है। ठीक है, 2x² प्लस 7x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है इस कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, अब आपने 5√2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, आपको 5√2 के साथ। हमने की, करने के बाद देखिए क्या मल्टीप्लाई आता है, 5 की जब 1, जैसे √2 है, √2 के सामने कुछ नहीं होता तो आप इसको 1 मानते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा तो 5 हो जाता है, और ये जो दो √2 हैं इनको मिलके बच्चों हो जाता है एक 2। क्या हो जाता है 2, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आपकी आती है 10। इसकी मल्टीप्लीकेशन आपकी क्या आती है 10। अब 10 को आप 7 कैसे बना सकते हैं, 10 के आप फैक्टर्स ले सकते हैं 5 इंटू 2, जिससे कि आपका क्या बन जाएगा 7। अब इसको करते हैं √2x² प्लस, ठीक है यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको ब्रैकेट की तरह ही करना है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो सब बच्चे कर पाते हैं। अब बेसिकली यहाँ से आगे बच्चों को क्या दिक्कत आती है, यहाँ से आगे बच्चों को दिक्कत आती है कॉमन लेने में। क्या बच्चों, क्या कॉमन दिक्कत आती है, कॉमन लेने में। तो कॉमन में आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है और यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। कॉमन से पहले मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे आपने √2 की मल्टीप्लाई √2 करके 2 लिखा है अभी यहाँ पर, ये वाला अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट होती है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है बच्चों तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में सिर्फ हमारा x कॉमन आ रहा है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारा क्या बच जाता है, √2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, √2x प्लस 5। अब यहाँ जो सेकेंड वाला ग्रुप है इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आपको रूट में जैसे 2 शो हो रहा है और बाहर भी एक 2 शो हो रहा है, तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर आना है। उस कॉमन के लिए आप इस 2 को पहले स्प्लिट कर लेंगे, इसको आप √2 इंटू √2x कर लेंगे और प्लस 5√2 कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अब आगे वाली चीज को भी कुछ देर के लिए आप ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ पर √2 इंटू √2 है और यहाँ पर 5√2 है, तो एक √2 यहाँ से बच्चों कॉमन आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, इसको मैं सही से लिख देती हूँ, यहाँ पर एक √2 बच्चों आपका कॉमन आ जाता है। अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा देखिए √2x बच गया एंड 5 बच गया, सेम चीज आ जाएगी जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में थी। ठीक है, अब जो सेम ब्रैकेट है √2x प्लस 5 उसको ले लीजिए और x प्लस √2 जो अलग हैं उनको ले लीजिए। अब इनको आप सिमिलर तरीके से इक्वल टू 0 के रखेंगे और ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी दो रूट्स आ जाएंगी, x इज इक्वल टू यहाँ पर आपकी आ जाएगी -5/√2 और यहाँ से x आ जाएगा -√2, ऑपोजिट साइन हो जाते हैं, तो ये आ गया आपका अल्फा एंड ये आ गया आपका बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है वो आपको इस वाले पोर्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस वाले पोर्शन का। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के लिए अगर इस तरीके से कभी आपका अपॉन में क्वेश्चन आ जाता है +1/8 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों एलसीएम लेना है पूरी इक्वेशन का। एलसीएम बच्चों कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है आपका 8, जहां कुछ सबके नीचे आपको क्या लगा लेना है 1, जिसके नीचे आपका कुछ नहीं है, ठीक है, एज इट इज रखेंगे 1 लगाएंगे, बाकी 8 को आप ले लेना है एलसीएम। अब आपको क्या करना है, जिसके पास आप सबके पास नीचे देखेंगे, जैसे इसके पास 8 है तो आपको यहाँ 8 बनाना है, तो आप ऊपर भी किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, यहाँ पर भी आपको 8 बनाना है, इस एलसीएम के बराबर बनाते हैं सबको, तो ऊपर भी किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की। यहाँ पर ऑलरेडी 8 है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करिए, 8 2 जा
ये आ जाएगा आपका 16x² माइनस, ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा वो, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या लिया, एलसीएम 8, ठीक है। अब ऊपर की मल्टीप्लाई, ये आ गया 16x², ये आ जाएगा -8x, ये आ जाएगा प्लस 1 1 जा 1 इक्वल टू में 0। अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी बच्चों 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 जो है इधर जाके बच्चों 0 बन जाता है। तो अब जो आपकी नई इक्वेशन बनी वो बनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको वही स्प्लिटिंग वाला मेथड करना है। 16 की मल्टीप्लाई आपको 1 से करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। 16 को आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे जिससे कि आपका 8 आ जाए, तो बहुत सिंपल सी बात है, 4 4 जा 16 भी होता है एंड 4 और 4 क्या हो जाता है हमारा, 4 एंड 4 हमारा क्या हो जाता है 8 भी। अब आप इसको आगे क्वेश्चन को करेंगे 16x², ये ऐसे ही रखेंगे कि अगर मैं 4x में 4x को ऐड करता हूं या करती हूं तो मेरा आ जाता है 8x, ठीक है, तो मेरा आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इन साइंस को कर देना है ऑपोजिट, क्योंकि बाहर लगा है माइनस, तो ये -4x और -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बनाएंगे ग्रुपिंग। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद जब आप कॉमन लेंगे तो बाहर से आ जाएगा 4x, क्योंकि 16 के टेबल में भी 4 आता है, 4 4 जा 16 और x दोनों के पास है। अंदर बच्चों आपका क्या बचा, 4x बचा, क्योंकि 4 से अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 16 और यहाँ पर आपका बचा 1, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर आपको माइनस साइन एज इट इज लेना है और देखो इन दोनों में से अगर कभी कुछ कॉमन नहीं आता है बच्चों तो आपको आगे सिंपल ले लेना है 1। क्या लेना है 1, और अंदर तो आपको हमेशा वो ही लिखना है जो आपके फर्स्ट वाले ब्रैकेट में है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में। अब यहाँ से 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट हो गया जो सेम वाला है और इधर से 4x माइनस 1 ये दूसरे नंबर्स हैं जो आउट ऑफ ब्रैकेट है। अब दोनों को अगर आप इक्वल टू 0 रखते हैं तो मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, दोनों को आपको इक्वल टू में 0 रखना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा, चलो करते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप दूसरा वाला पोर्शन भी करेंगे। तो यहाँ से जो बच्चों आपका x आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, यहां से जो आपका x आ जाएगा सॉल्व करने के बाद तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। इसी तरीके से आप इस वाले ब्रैकेट को भी रख के कर देंगे तो दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इसका 5th पार्ट, 100x², क्वेश्चन है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 100 की मल्टीप्लाई आपने 1 से की तो आपका क्या आ जाएगा 100। 100 को आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे जिससे कि आपका 20 आ जाए, तो बहुत सिंपल है, 10 इंटू 10 से मेरा 100 भी आता है एंड 10 प्लस 10 से मेरा 20 भी आता है, तो मेरी 100 की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, ठीक है, कि जो भाई मल्टीप्लाई करके हमारा 100 आना होता है और ऐड करके मेरी मिडल टर्म भी आ जाती है। तो 100x² माइनस यहाँ पर आप 10x प्लस 10x कर देंगे तो यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 100x² माइनस ऑपोजिट साइन कर देंगे बच्चों, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, देखिए 100 को आप 10 इंटू 10 ब्रेक कर सकते हैं, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों के पास 10 अवेलेबल है तो यहां से 10x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लेंगे, अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको एक बार ले लेना है और जो डिफरेंट ब्रैकेट है मतलब ब्रैकेट के जो बाहर है उसको ले लेना है। बाय चांस यहाँ पर दोनों सेम आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा पोर्शन रह गया था समझ लीजिए इस तरीके से बोलना है, दोनों ब्रैकेट्स को इस तरीके से। x यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला 10 नीचे आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/10, ये आ गया बच्चों आपका अल्फा एंड ये आ गया बीटा। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स।
इस तरीके से आपको सारे पोर्शन कर देने हैं इस एक्सरसाइज के, जो भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। आपकी एनसीईआरटी में बच्चों एग्जांपल 1 दे रखा है, जिसके क्वेश्चंस ये दो हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब दो बच्चे हैं जॉन एंड जीवंती, जिनके पास टुगेदर मतलब टोटल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। फिर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास से अगर 5 मार्बल्स कम हो जाते हैं बच्चों, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। मतलब अब, नाउ का मतलब अब जो उनके पास मार्बल्स बचे, मतलब कुल मिला के तो उनके पास 45 है, दोनों के पास कितने कितने अभी ये नहीं पता। उन्होंने कहा कुल मिलाकर उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अगर दोनों के पास से 5 मार्बल्स चले जाते हैं तो अब, नाउ का मतलब नाउ द प्रोडक्ट इज 124। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। ऐसे क्वेश्चंस करने बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। जैसे दो बच्चों का नेम दे रखा है, तो इधर आप लिख लीजिए जॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इधर हम बात कर रहे हैं बच्चों जीवंती के बारे में। ठीक है, जीवंती, हाँ जीवंती ही नाम है। अगर देखो जैसे आप दो फ्रेंड्स हैं, अगर दोनों के पास मिलकर आपके पास 10 टॉफीज हैं, दो बच्चों के पास मिलकर 10 टॉफीज है, हम मान लेते हैं कि एक बच्चे के पास तो एक्स टॉफीज है। ठीक है, एक बच्चे के पास तो इसमें से एक्स टॉफीज है, तो दूसरे बच्चे के पास जो होती है बच्चों वो 10 माइनस एक्स टॉफीज हो जाती है। 10 माइनस एक्स टॉफीज, इस बात का मतलब क्या है, अगर एक बच्चे के पास 3 टॉफीज हैं तो दूसरे के पास कितनी हो जाती है बच्चों, 10 माइनस 3 यानी कि 7। इसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन करेंगे, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, यहाँ पर देखो दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45। तो अगर एक के पास, हम मान लेते हैं जॉन के पास तो एक्स मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे बच्चा, 40 माइनस एक्स। कितने हो जाएंगे, 40 माइनस एक्स। हमेशा इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। ठीक है, अब जो कंडीशन इन्होंने बच्चों दे रखी है, उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि अगर दोनों के पास से 5 कम हो जाए, तो जॉन के पास से भी 5 कम हो गए और जीवंती के पास जितने थे उसमें से भी 5 कम हो गए, तो जीवंती के पास कितने बचे, देखो 45 में से 5 चला जाएगा तो 40 माइनस एक्स बचे। ठीक है, 40 माइनस एक्स बचे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि ये जो आपके नए टर्म्स आए हैं, ये दोनों मतलब 5 लॉस्ट होने के बाद जो आपके टर्म्स आए हैं 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 124 गिवन है। क्या प्रोडक्ट गिवन है, 124। ठीक है, यहां तक आपकी कंडीशन लग गई। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 40 में, फिर एक्स की आप करेंगे x में, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अब x की अगर आप 40 में करते हैं तो आपका बनता है 40x, और x की अगर आप x में करते हैं, ठीक है, इस x की अगर आप x में करते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, और साइन आता है देखो यहाँ प्लस है और इस x के पास माइनस है, मतलब एक x के पास प्लस है दूसरे के पास माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब दूसरे में आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया 200। अब आपने 5 की किससे मल्टीप्लाई करी, 40 से, तो माइनस का 200, 5 की करेंगे x से तो प्लस 5x। ठीक है, प्लस 5x, क्योंकि 5 माइनस का है, x भी माइनस का है, तो प्लस का 5x, ये आ जाएगा आपका 124। अब इसको आपको रीअरेंज करके एक इक्वेशन बनानी है। इसको रीअरेंज करके आपको क्या बनानी है बच्चों, एक इक्वेशन। वो कैसे बनेगी, देखो 40x और 5x को मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 45x। ठीक है, एक्स स्क्वायर में आपका कुछ नहीं करना भाई, 40x और 5x मिलाकर कितना हो जाएगा, 45x, माइनस एक्स स्क्वायर आपको ऐसे ही रखना है, यहाँ माइनस 200 और यहाँ से 124 आपने माइनस में ले लिया। जब आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो साइन प्लस का क्या हो जाता है बच्चों, माइनस। अब आप इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप इसको एक प्रॉपर इक्वेशन बना लीजिए जिसको हम आगे सॉल्व कर सके। प्रॉपर इक्वेशन का क्या मतलब है, जो आपका एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं होना। तो ऐसे केस में अगर आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है और आपको पॉजिटिव बनाना है, तो जितने भी टर्म्स है बच्चों उन सबकी आपको क्या करना है, उन सबका आपका साइन चेंज कर देना है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी
ये इक्वेशन, ठीक है, प्लस 320 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में आपको 324 के फैक्टर्स करने हैं जिससे कि हमें क्या मिल जाए 45। तो चलो करते हैं 324 के फैक्टर्स करते हैं। तो ये आप स्टार्ट करेंगे 2 से, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 2 1 2, 2 6 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 1, ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा ये 3 2 6, और यहाँ पर 3 7 21, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 9 27। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए बच्चों जिससे आपको 45 मिल सके। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिससे आपको 45 मिल सके। देखिए अगर आप इनको देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई आपका करके आ जाता है 36। क्या आ जाता है 36, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। अब ये 36 और ये 9, देखो ये 36 और ये 9 मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों 45, मिलकर क्या बनाते हैं 45। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करनी है, अपना दिमाग लगाना है, तो कि किस तरीके से मेरा ये 45 आ सकता है। ये आप 8th क्लास में बहुत कर चुके हैं क्वेश्चन, आई होप ये सबको आता होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ पर आप लिखेंगे यू विल राइट एक्स स्क्वायर, मतलब आप अपनी कॉपी में नीचे करते जाएंगे -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपका -9x -36x, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 45 आ जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से आपने कॉमन लिया x, ये आ जाएगा आपका x -9। ये वाला मेथड बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखा दिया है, तो इसको अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएगा 36 कॉमन, 36 कॉमन आएगा तो अंदर आपको एज इट इज लिख देना है x -9 इज इक्वल टू 0। अब x -36 को आप एक जगह लिखेंगे एंड x -9 को आप एक जगह लिखेंगे। अब आप इन दोनों को इक्वल टू में लगा देंगे बच्चों 0। क्या लगा देंगे 0, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36 और यहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू 9। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है, ध्यान रखना अभी ये क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है। अब हम इसमें आगे क्या करना है, मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ या फिर मैं यहाँ साइड में आपको बताऊंगी, इरेज नहीं करती हूँ, साइड में बताऊंगी। देखिए x एक बार 36 है और x एक बार 9 है, तो इसको आप फुली एक्सप्लेन करके आएंगे कि जॉन जो है, जॉन, और यहाँ जीवंती आप लिख के आएंगे। ठीक है, जीवंती जो भी बच्चे का नाम दिया होगा। अगर जॉन के पास 9 है, क्योंकि x हमने किसको माना था बच्चों, जॉन, कि जॉन के पास x है, तो अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 45 होंगे, और अगर एक सॉरी कितने होंगे 36 होंगे, 36 45 है ना दोनों के पास मिलाकर, तो जीवंती के पास कितने होंगे 36 होंगे। और अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। क्योंकि ये आपको लिखना बेटा बहुत मस्ट है वहां पर, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया है किसके पास ज्यादा है, उन्होंने ये नहीं बताया किसके पास ज्यादा है, उन्होंने कहा दोनों के मिलाकर 45 है। तो ये भी हमको बता के आना कि जॉन के पास कितने हैं और क्या कहते हैं जीवंती के पास। तो जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, और जीवंती के पास 36 है तो ये जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप वाइंड अप करके आएंगे। हमें पूरी तरीके से अपनी बात को वहां पर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत स्लोली मैंने समझाया है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज, हमें नहीं पता कितने, वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में चलो हम मान लेते हैं एक्स टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, 50 60 25, हमें नहीं पता कितना हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं 65 हो, तो कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें नहीं पता। अब उन्होंने क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय,
हर टॉय की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, बहुत सिंपल है। कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो कॉस्ट है बच्चों, ईच टॉय की उन्होंने बोला 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि 55 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे जो टॉयज प्रोड्यूस थे इन ए डे वो कितने थे, एक्स। तो 55 माइनस एक्स ये आपको कॉस्ट दे दी है, कॉस्ट दे दी है। अब हमें इससे इक्वेशन कैसे बनानी है। अच्छा, आगे इन्होंने बोला ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पर द टोटल कॉस्ट इज 750। वो कह रहे हैं जो टोटल कॉस्ट है उस दिन की, एक दिन की बात करी है इन्होंने, केवल वन डे की। वन डे की बात में क्या क्या करा इन्होंने, नंबर ऑफ टॉयज तो एक्स है, उस टॉय की कीमत कितनी है 55। ठीक है, एक टॉय की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स है, और टोटल जो पैसे उस दिन बने वो कितने बने 75। अब आप इस बात को ऐसे समझेंगे, मान लिया आप मार्केट से 12 पेंसिल लेके आए, आप मार्केट से 12 पेंसिल लेके आए, और 12 पेंसिल में एक पेंसिल की, वन पेंसिल की जो कॉस्ट है बच्चों वो है आपकी 5 रुपए। वन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है आपकी 5 रुपए। तो 12 पेंसिल की कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं भाई, जितनी आप पेंसिल लेके आए उस दिन और एक पेंसिल की कीमत कितनी है। सेम काम इसमें होगा, जितने टॉयज आप उस दिन बनाए और एक टॉय की कीमत कितनी है, तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट उन टॉयज की कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्स टॉयज हैं, काफी सारे टॉयज हैं, 10 5 15 हो सकता है पता नहीं कितने, तो एक्स टॉयज हैं और हर टॉय की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स। जैसे आपके पास 12 पेंसिल थी और हर पेंसिल की कीमत कितनी थी 5। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। अब इन्होंने टोटल कॉस्ट भी बता दी है कि भाई ये जो टोटल कॉस्ट करके आई ये 750 रुपीज आई। कितनी आई 750। बस इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाती है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स, 55x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसको आप क्या करेंगे, साइंस चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750, ये आपका हो जाएगा कि भाई मैंने एक्सप्रेशन बना दी है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हमारा काम है। जो 750 है इसके हम फैक्टर्स करेंगे। 750 के फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं। हम किससे कर लेते हैं, चलो हम 5 से कर लेते हैं। 750 के फैक्टर्स किससे करते हैं, 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0। फिर से कर लेते हैं 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 और 0। अब देखिए आपको प्लस या माइनस करने के बाद 55 चाहिए। ठीक है, आपको प्लस या माइनस करने के बाद 55, तो यहाँ है आपका 25, क्योंकि 5 5 जा कितना होता है बच्चों 25, और ये हो गया आपका 30। तो 25 और 30 मिलकर कितने हो जाते हैं 55। तो आपको इजीली आपके फैक्टर्स मिल गए, एक्स स्क्वायर। और क्योंकि माइनस का है तो ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में सिखा रखा है किस तरीके से साइन लेते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रही हूँ क्योंकि माइनस का है, तो दोनों चीजें माइनस की आ जाएंगी। ठीक है, 30x, यहाँ पर भी बच्चों x आएगा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ 25x। ठीक है, माइनस 30x और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब आप वही काम करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आप इंप्लाइज लगा दीजिए, विच इंप्लाइज, और यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आप ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग कर देंगे तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस 25 तो अंदर बचेगा, और माइनस 30 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 30 कॉमन लेंगे बच्चों तो फिर से यहाँ पर x माइनस 25 विल रिमेन एज इट इज, और उसके बाद आप दो ब्रैकेट बना लेंगे, x माइनस 30 का ब्रैकेट और एक बनाएंगे आप x माइनस 25 का ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे, इसको आगे 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर देंगे। अब जैसे ही हम 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आपका कितना आ जाता है 30, यहाँ से x आपका क्या आ जाता है 25। तो आप इसमें लिखेंगे टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे कैन बी 30 और 25, या तो 30 या फिर 25। ठीक है, इस तरीके से वहां पर
टॉयज उन्होंने प्रोड्यूस किए, या तो 30 है या 25 है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट हो जाएगी। अगर आप उससे आपसे ये भी पूछने लगे कि ईच टॉय की कॉस्ट बताइए, तो बेटा यहाँ पर आपको नीचे, यहाँ पर मैं स्पेस नहीं है, मैं बता रही हूँ, अगर आपको कॉस्ट भी पूछेंगे, देखिए टॉयज या तो 30 होंगे या 25 होंगे, तो कॉस्ट भी आपको 2 ही बतानी है। कॉस्ट क्या होगी, अगर इसमें से 35 माइनस करते हैं तो या तो कॉस्ट 25 होगी या कॉस्ट 30 होगी। अगर 25 टॉयज हैं, अगर 25 टॉयज हैं, ठीक है, ये 25 टॉयज हैं, तो कॉस्ट 30 होगी, और अगर टॉयज 30 है तो कॉस्ट 25 होगी, तभी जाके आपका ये 750 रुपीज आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कराए हैं 4.2 वीडियो का। 4.2 एक्सरसाइज की जो वीडियो मैंने अभी अपलोड की है, उसमें मैंने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कर दिए, ऑल द पार्ट्स, और क्वेश्चन 2 यहाँ पर किया है। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आगे के क्वेश्चन भी अभी अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन इसके यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की वीडियोस के लिए, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए, सबकी बहुत हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।